पायलट ने लड़ाकू विमान में अभी अभी झपकी ली थी। जब उसे उसके साथियों ने जगाया तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि लड़ाकू विमान पहले ही समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। हवा में एक और जापानी जीरो लड़ाकू विमान था जो तेजी से उनके पास आ रहा था। दोनों व्यक्ति तेजी से समुद्र में कूद गए। गोलियों की वर्षा से बचते हुए सौभाग्य से जीरो लड़ाकू विमान का ईंधन खत्म होने वाला था और उसने फिर से हमला करने के लिए मुड़कर नहीं देखा। इससे दोनों व्यक्ति बच गए, लेकिन वे यह देखकर डर गए कि लड़ाकू विमान तेजी से समुद्र में डूब रहा था। दोनों व्यक्ति पूरी तरह से अकेले और असहाय होने की दुविधा में फंस गए थे और तभी रॉनी की छाती में अचानक दर्द हुआ और उसे पता चला कि उसे सीने में गोली लगी है। तभी कुछ ही दूरी पर समुद्र से उठते धुएं को देखा। जॉनी को विश्वास था कि उसे जल्द ही बचा लिया जाएगा, लेकिन कोई इन्हें बचाने नहीं आया और रॉनी अत्यधिक खून बहने के कारण बेहोश हो गई। उसे सोने से रोकने के लिए जॉनी ने उसके घाव को जोर से काट। रॉनी दर्द से जाग उठा। आसमान में लड़ाकू विमानों को देखना आसान बनाने के लिए दोनों ने समुद्र पर पीठ के बल लेट गए। तभी लड़ाकू विमान आ गए। रॉनी मदद के लिए हाथ हिलाए, लेकिन लड़ाकू विमान बहुत ऊपर उड़ रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाए। दोनों केवल लड़ाकू विमानों को आसमान में जाते देखते रह गए जब तक रात नहीं हो गई। दोनों ठंडे समुद्र पर तैरते रहे। चारों ओर घना अंधेरा था, लहरों के साथ बह रहे थे। दोनों रात में असहाय थे। रॉनी इस समय भूखा, प्यासा और नींद में था। एक कठिन रात के बाद जब जॉनी ने अगले दिन अपनी आंखें खोली, वह यह देखकर भयभीत हो गया कि रॉनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चारों ओर देखने के बाद उसने पाया कि रॉनी बस लहरों में बह गया था। उसके शरीर में पानी धीरे धीरे कम हो गया था। रॉनी का घाव सड़ गया था और सूजन हो गई थी। अचानक उनके पैरों के नीचे एक शार्क तैर रही हो। जॉनी ने जल्दी से अपनी पिस्तौल उठाई और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। दोनों को अब जीवित रहने की उसकी इच्छा खत्म होती जा रही थी। आसमान में एक लड़ाकू विमान की दहाड़ सुनाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांस रुक गई। अपने एकमात्र साथी को मरा हुआ देखकर नॉर्मन दुखी हो गए। रॉनी ने फिर से रात होने तक इंतजार किया और उसकी ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, इसलिए उसके पास रॉनी के शरीर को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर समुद्र पर चुपचाप लेट गए। जैसे ही मीठी बारिश उसके गले में बह रही थी, उसके बचने की उम्मीद को फिर से जगा दी और वह एक और रात बच गया। और अब जॉनी भूख से मर रहा था, इसलिए उसने अपनी जेब से भीगी हुई सिगरेट का एक पैकेट निकाला, उसे फाड़ दिया और चबाने के लिए अपने मुंह में डाल ली। लेकिन कड़वा तरल निगलना मुश्किल था, इसलिए उसे एक लाइटर से जलाना पड़ा और एक गहरा सांस। अचानक पानी की तेज आवाज सुनी और फिर समुद्र में कुछ ही दूरी पर एक पनडुब्बी सतह पर आ, लेकिन पनडुब्बी उसे नहीं ढूंढ पाई। जॉनी एक और रात जीवित रहा। चौथे दिन की सुबह वह अब और नहीं टिक सका। हताश होकर एक पिस्तौल निकाली और उसे अपने सिर पर तान दिया और ट्रिगर खींचने का साहस जुटाया, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी और वह चाहकर भी मर नहीं सकता था।